क्या आपके अपने हस्बैंड के साथ वैवाहिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं? क्या वो नाराज रहते हैं? क्या आपके संबंधों में तनाव है? क्या वो बिना बोले ऑफिस चले जाते हैं? क्या वो देर रात को घर आते हैं? क्या और अलग अलग तरह की टेंशन आपके जीवन में है और जिनका प्रभाव आपके रिश्ते पर पड़ रहा है और आप अपने पति के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं? न केवल आपके भावनात्मक रिश्ते बल्कि आपके शारीरिक रिश्ते भी प्रभावित हो रहे हैं। यदि ये सब स्थितियां आपके जीवन में हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इस वीडियो से न केवल आप अपने इन सब समस्याओं से निजात पाएँगे, बल्कि आपके दीर्घगामी जो वैवाहिक जीवन का पूरा एक रिश्ता है, उसे बहुत आसानी से, बहुत ही मधुरता के साथ आप बिता पाएँगे। तो आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर द्वारका हम बात करेंगे पुरुषों के साथ इमोशनली इंटिमेसी बढ़ाने के खास 10 मनोवैज्ञानिक तरीके। दोस्तों, किसी भी पुरुष के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत आसान नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। और ये विशेषकर तब चुनौतीपूर्ण अधिक हो जाता है जब आपका पुरुष पार्टनर अपनी भावनाओं को व्यक्त न करने का आदी हो, यानी कि उसे आदत हो। तो याद रखें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने पुरुष साथी के साथ 10 दिन से साथ हैं या 10 साल से साथ हैं। यदि आप अपने हस्बैंड या पुरुष साथी के साथ संबंध बनाने या फिर संबंधों को और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपने हस्बैंड की जो आवश्यकताएं, जो ज़रूरतें हैं या नीड्स हैं, उन पर आपको फोकस करना ही होगा। तब जाकर के आपके न केवल इमोशनल इंटीमेसी आप डेवलप कर पाएंगे, बल्कि आप फिजिकल इंटीमेसी बढ़ा पाएंगे और रिश्ता पूर्णता की ओर आगे बढ़ने लगेगा। तो 10 आज हम उन कार्यों की बात करेंगे जो आपके संबंधों में मधुरता लाने का कार्य करेंगे, इमोशनल इंटीमेसी बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे, आप उनके जीवन में रुचि लें। अपने हस्बैंड के विचारों, उनकी महत्वाकांक्षाओं, उनके लक्ष्यों को जानने का प्रयास करें। बातों ही बातों में उनके बारे में जानने का एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलें, एक एक्सपेरिमेंट करें साइकोलॉजिकल, जिससे आप उनकी महत्वाकांक्षाओं को जानने लगें, उनके लक्ष्यों को जानें। जब आप अपने पार्टनर के जीवन की छोटी-छोटी जानकारी जानने का प्रयास करते हैं, तो ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। आपके पार्टनर को स्पेशल फ़ील होता है और वो अपनी भावनाओं को आपके साथ जोड़ पाने में आसानी महसूस करता है। इस तरह न केवल आप अपनी जानकारी उनसे ले पाते हैं, उनके जीवन के बारे में जान पाते हैं, बल्कि आप अपने बारे में भी बहुत कुछ जान पाते हैं। तो आप अपने पुरुष साथी के जीवन के बारे में रुचि लेने का प्रयास शुरू करें आज और अभी से। नंबर 2, ईमानदारी से कम्युनिकेट करें। दोस्तों, कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते की सफलता की कुंजी है, गारंटी है। अपने पार्टनर के साथ इमोशनली जुड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाओं, अपनी ज़रूरतों के बारे में खुलकर ईमानदारी से कम्युनिकेशन करें, कोशिश करें। ये सब कार्य बिना आलोचना के सक्रिय होकर आप उनसे बातचीत जारी रखें, और जितना अधिक आप ईमानदारी से कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही अधिक आप उनसे अच्छे से जुड़ पाएँगे। इससे आप में इमोशनल इंटिमेसी होगी। इमोशनल इंटिमेसी फिजिकल इंटिमेसी का आधार बनेगी, रिश्ता पूर्णता की ओर आगे बढ़ेगा। नंबर 3, रिश्ते को पारदर्शिता के साथ रखें। अक्सर हम ये देखते हैं कि रिश्ते में पुरुष अपनी महिला साथी से बहुत कुछ छिपाते हैं, महिलाएं बहुत कुछ छिपाती हैं, और इस तरह रिश्ते में कड़वाहट बढ़ने लगती है। तो कम्युनिकेशन के अलावा हमको रिश्ते में पारदर्शिता रखनी भी बहुत ज़रूरी है। रिश्ते में जब सभी चीज़ें पारदर्शिता से होती है, ईमानदारी से होती है, तो भावनात्मक संबंध गहरे होने लगते हैं। अपनी कमजोरियाँ, जो भी आपकी कमजोरियाँ हैं या जो डर हैं, जो चिंताएँ आपको अपने बारे में हैं, आप उनके बारे में खुलकर ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने पुरुष पार्टनर के साथ बात करें। इससे आप एक-दूसरे के साथ जुड़ पाएँगे, बहुत ही आसानी से एक-दूसरे से जुड़ पाएँगे और रिश्ते में पारदर्शिता रहेगी, और जहाँ पारदर्शिता रहती है, वहाँ इमोशनली इंटिमेसी बढ़ने लगती है। नंबर 4, सम्मान महसूस कराएँ। दोस्तों, आप जितना अधिक सम्मान अपने पार्टनर के लिए दिखाते हैं, वो भी उतना ही अधिक आपके प्रति सम्मान दिखाने की कोशिश करने लगता है, प्रयास करने लगता है। इससे आपके संबंध, जो भावनात्मक संबंध हैं, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करने लगते हैं। इस तरह आप उनकी राय लेकर भी आप उनका सम्मान कर सकते हैं। उनकी जानकारी, उनका विचार, व्यवहार किस तरह वो चाहते हैं, उस तरह से आप रहने का प्रयास करें, और ठीक ऐसा ही प्रयास उन्हें भी करना चाहिए, और जैसे आप ये करने लगेंगे, वो भी करने लगेंगे। नंबर 5, सहानुभूति बहुत ज़रूरी है। आपको सिम्पैथेटिक होना ही होगा।
जब आप अपने पुरुष पार्टनर के साथ संबंध अच्छा करना चाहते हैं तो आपको सिंपैथेटिक होना ही होगा। किसी भी पुरुष से भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए सिंपैथेटिक या सहानुभूतिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। अपने पुरुष पार्टनर को की बातों को आप ध्यान से सुने, और जब आप ध्यान से सुनेंगे तो उनका जो दृष्टिकोण आपके प्रति है वो बदलने लगेगा। उनके दर्द को आप महसूस करें, उनकी भावनाओं को महसूस करें। ये आप जब करेंगे तो इससे उनका जो आपके प्रति विश्वास है वो बहुत अधिक भावनात्मक संबंधों में प्रगाढ़ता की तरफ बढ़ेगा, यानी कि और अधिक भावनात्मक संबंध गहरे होते चले जाएंगे और आप एक दूसरे के प्रति बहुत ही लंबे पारी में खेलने के लिए या लंबे रिश्ते तक इस रिश्ते को चलाने के लिए अपने आप महसूस करते चले जाएंगे। नंबर 6, अपने पुरुष पार्टनर की सराहना जरूर करें। अधिकांशतः लोग इससे बचते हैं, उनको लगता है ये तो पुरुष की ड्यूटी है, खाना लाना पुरुष की ड्यूटी है, या जो भी आवश्यकताएं पूर्ति करना वो पुरुष की ड्यूटी है। लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुष की सराहना या उनकी प्रशंसा करना पुरुष के साथ भावनात्मक संबंधों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, मोड़ देता है, घनिष्ठता की ओर ले जाता है। उनके द्वारा जो भी छोटी छोटी चीजें आपके लिए की जाती है, आप उनके लिए भी अगर उनको धन्यवाद देते हैं या उनको थैंक्स कहते हैं, आप इसको ड्यूटी नहीं समझ करके धन्यवाद देते हैं, तो वो रिश्तों में अपनी सराहना से वो बहुत अधिक उत्साहित होते हैं। वो आपके प्रति भी उतना ही अधिक रिग्रेट फील करते हैं, और नाराजगी उनकी जो भी होती है वो दूर अपने आप होती चली जाती है, और इस तरह आप भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं। नंबर 7, असुरक्षित रहने की का प्रयास करें। असुरक्षित न रहें बल्कि प्रयास करें, उन्हें दिखाएं। अध्ययनों से, रिसर्च से ये पता चला है कि असुरक्षित रहने की जो प्रतिक्रिया है उससे आपके संबंध में इंटीमेसी, अंतरंगता बढ़ती है, और आप अपने साथी के साथ जितना अधिक खुलकर बात करेंगे, आप अपनी भावनाओं और अनुभवों को शेयर करेंगे, आप दोनों के बीच विश्वास बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति समझ की भावना पैदा होगी, और इस तरह इमोशनल इंटीमेसी मजबूत होगी। नंबर 8, पार्टनर को आश्चर्यचकित करें, जो बहुत जरूरी है। विचारशील उपहार, अनुभव, आप कोई भी विचार उनके लिए व्यक्त करें, उपहार उनके लिए लाएं, अपने अनुभवों को आश्चर्यजनक ढंग से उनके सामने रखें, चाहे फिर वो शारीरिक संबंधों की बात ही क्यों ना हो। तो आश्चर्यजनक रूप से कुछ भी करके आप उनको चकित कर सकते हैं, उनको एक्साइटेड कर सकते हैं अपने संबंधों के प्रति। जो लो कम हो रही है संबंधों के प्रति, यदि आप उनके बेडरूम में हैं तो आश्चर्यचकित करें, यदि आप उनके उपहार वो दे रहे हैं तो आप खुद भी उन्हें कुछ ना कुछ दे करके उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। एक साथ बाहर घूमना, सरप्राइज देना या गिफ्ट देना, ये इस तरह से इमोशनल इंटीमेसी बढ़ने लगती है, जो फिजिकल इंटीमेसी को बढ़ाती है, और रिश्ता भी आगे पूर्णता की ओर बढ़ने लगता है। नंबर 9, अपने रिश्ते के बारे में नियमित रूप से बात करें। जानें कि आपके रिश्ते में किसी तरह का कोई कोई किंतु परंतु, इफ एंड बट तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है जिसे वो कह नहीं पा रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह अपने रिश्ते के बारे में जानिए, जानने की प्रक्रिया को आधार बनाइए। एंड नंबर 10, अधिक रोमांटिक बने। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही सैडनेस के साथ रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, आप बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो पाते, ना भावनात्मक रूप से ना शारीरिक रूप से। यदि आप ऐसा करेंगे तो रिश्तों में दूरी आएगी, भावनात्मक इंटीमेसी खत्म हो जाएगी, और फिजिकल इंटीमेसी की तो फिर बात ही नहीं रहेगी। तो आपको ये 10 कार्य करने होंगे। इस तरह आप जब 10 कार्य करते हैं तो आपके अपने पुरुष पार्टनर के साथ इमोशनल इंटीमेसी बनती है, बढ़ती है, और रिश्ते में प्रगाढ़ता आती है, घनिष्ठता आती है, और रिश्ता एक लाइफ टाइम तक चलने वाला बनता है। तो 10 कार्य आपको करने होंगे। नंबर 1, उनके जीवन में रुचि लें। नंबर 2, ईमानदारी से कम्युनिकेशन करें। नंबर 3, रिश्ते में पारदर्शिता रखें। नंबर 4, उनको सम्मान महसूस कराएं। नंबर 5, सहानुभूति रखें, अपने पुरुष पार्टनर के साथ सहानुभूति रखें, सिंपैथेटिक रहें। एंड नंबर 6, पुरुष पार्टनर की सराहना करें। नंबर 8, असुरक्षित रहने का दिखावा करें, प्रतिक्रियात्मक रूप से दिखाएं। नंबर 8, पार्टनर को आश्चर्यचकित करें, गिफ्ट के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, उनके साथ फिजिकली या उनके मानसिक रूप से भी आप उनको आश्चर्यचकित कर सकते हैं, या आउटिंग कहीं घूमने फिरने के जाने के हिसाब से आश्चर्यचकित करें। रिश्ते में रोमांटिक जो चीजें होने लगेंगी तो रिश्ता प्रगाढ़ता की ओर बढ़ेगा। नंबर 9, अपने रिश्ते के बारे में डिस्कस जरूर करें। जो भी प्रॉब्लम है एक नाइट में 10 मिनट के लिए आप डिस्कस करें, कोई भी इफ एंड बट की बात हो तो आप बात करें। नंबर 10, अधिक रोमांटिक बने। आप सैडनेस के साथ जीवन ना बिताएं, अच्छे तरीके से रोमांटिकली बात करें। इससे आपका रिश्ता इमोशनल इंटीमेसी की दिशा में आगे बढ़ेगा, और आप अपने रिश्ते को लाइफ टाइम तक चलाने वाला बना पाएंगे।